मां के निधन के बाद बीजेपी पार्षद को दी गई अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हंगामा मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस ने भी इस पूरे मसले को लेकर सवाल खड़ा किया था। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ खुद इस पूरे मामले को लेकर जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी गई है वो पार्षद कैलाश बेहरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैलाश बेहरा जी, क्या पूरा मामला है? क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा किया था। देखिए सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, केवल उनको विरोध ही नज़र आता है, हर चीज़ों में विरोध करना है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसको फर्जिकल बोलना। अभी जीएसटी उत्सव हुआ, उसमें भी उनको दिक्कत है। अब चूक की बात मेरे अनुकंपा नियुक्ति के उसमें है, तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि 2024 में मेरे माताजी का निधन हुआ। उस समय मैंने आवेदन किया था और उसका लिस्ट जो है अभी जारी हुआ है। उस समय ना मैं पार्षद था ना कुछ था, चूँकि मैं नॉमिनी था और मेरा नाम अभी लिस्ट में जारी हुआ है, तो मेरे ऊपर की बात है। मैं अपने घर परिवार में जो ब्लड रिलेशन है उसमें मैं अपनी बहन को दूं। तो ऐसा नियम भी है क्या? हाँ, नियम है, बिल्कुल नियम है इसमें। हाँ। इसमें चूँकि अनुकंपा नियुक्ति जो है वो हमारा अधिकार है। ठीक है, और उसमें उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है, अभी मेरा नाम है लिस्ट में, तो मैं अपनी बहन को देना किस चाहता हूँ। पद पर थी माँ? जी, माँ किस पद पर? चतुर्थ श्रेणी में ही काम करती थी मेरी मम्मी जो थी। आवेदन कब किया था आपने? 2024 में किया था, मई में। तो ये विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई वजह? इसके पीछे राजनीतिक द्वेष है और कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास मैं बताया ना, अभी कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुद्दा विहीन है, तो उनको चाहिए कि एक मुद्दा बनाया जाए। और मैं तो उनके मतलब समझ और बुद्धि पे हंसना चाहूंगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है जो ये मुद्दा बना रहे हैं। निगम के अधिकारियों से भी बातचीत हुई क्या इस मसले को लेकर? हाँ, मेरी बातचीत हुई है। उनका भी यही कहना है कि आप एक सहमति पत्र दे दीजिए, हो जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। तो जिस समय आपने आवेदन किया था अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, उस समय कोई इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का? वो मई की बात है और चुनाव हुआ है आपका जनवरी में, है ना। जनवरी फरवरी में चुनाव हुआ है, तो बहुत बड़ा गैप होता है और उस समय कोई सहयोग बन भी नहीं रहा था। तो मैंने सोचा था कि नौकरी करूँगा। फिर बाद में मेरा मन बदल गया, मैं बोला कि छोटी बहन को दूंगा, वो आर्थिक रूप से कमजोर भी है, तो उसको देने का निर्णय किया था मैंने। मतलब बेवजह तूल दिया जा रहा है, ये कहना है? हाँ, बेवजह तुल दिया जा रहा है और हास्यास्पद है ये जो है। मैं दीपक वैद्य जी को थोड़ा बादाम वगैरह लेने का सलाह दूंगा, ताकि उनका बुद्धि का विकास और डाबर च्यवनप्राश वगैरह आता है, वो सब चीज़ खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ये थे हमारे साथ बीजेपी के पार्षद कैलाश बेहरा, जिनकी नियुक्ति को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने 2024 में आवेदन किया था, जनवरी में वो पार्षद बने और सवाल नौकरी का है, तो उन्होंने ये यह स्पष्ट किया है कि वो नौकरी अपनी दोनों बहनों में से किसी एक को देंगे। न्यूज़ अनफिल्टर के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।